नमस्कार दोस्तों। कुरनूल बस एक्सीडेंट जो बहुत डेंजर हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही हुआ है, जिस बस में 44 लोग सवार थे, 20 लोग जिंदा जल गए। बस में आग लगने का रीज़न है कि एक बाइकर दारू पी के बाइक चलाता है और उसमें आकर टक्कर मार देता है। इसकी वजह से बस में आग लग जाता है। इस महीने में ये तीसरा एक्सीडेंट है। इसके पहले जयपुर में हुआ, एक उत्तर प्रदेश में हुआ और तीसरा कुरनूल में। हम बात करेंगे कुरनूल में। बाकी आग लगने के बाद बॉडी पूरी तरीके से आप देख रहे हैं, पूरा तरीके से जल गया है। उसमें बहुत सारा मोबाइल फोन्स और बहुत सारे जो सामान रखे वो भी पूरे जल के ख़त्म हो गए। आपको पता है, आग लगने के बाद जो सारी चीज़ें हैं, जब उसके सोर्स में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो आग और तेज़ी से फैल जाता है। बस हम बात करेंगे सेफ्टी पैरामीटर्स की। इसके बाद पता चलता है बहुत सारे एजेंसीज को, आरटीओ को, या जो भी उसके ऑथराइज पर्सन हैं, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि सारे बसें में जो मॉडिफिकेशन किया गया है, अल्ट्रेशन किया गया है, बहुत गलत तरीके से किया है, जिसका एक गाइडलाइन से AIS 119, ये उनकी गाइडलाइंस है। उनके गाइडलाइंस के अंडर में उसी के हिसाब से बसों का मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होने का मतलब ये है कि जो इसकी एग्जिस्टिंग फेस है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें चेंज करना, यानी नॉर्मल बस से AC कोच में बनाना या नॉन AC बस से AC में बनाना, ये तरीका होता है। उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस में रिक्वायरमेंट दिए रहते हैं कि सीट कैसा होना चाहिए, लेंथ कैसा होगा, उसके विड्थ कैसे होंगे, कितने इमरजेंसी एग्जिट होंगे, ठीक ना, उसके पैसेज के क्या रिक्वायरमेंट होंगे। ये बिल्कुल कोई भी पैरामीटर मिट नहीं किया है कि जबकि बस जो मॉडिफिकेशन होता है जिस बॉडी बिल्डर की तरफ से, एक टेक्निकल प्रोसेस है, ये इंजीनियरिंग प्रोसेस है कि मॉडिफिकेशन होने के बाद इस तरह में सारे सेफ्टी पैरामीटर्स मेंटेन होने चाहिए, बट बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बात करेंगे तो किसी में 1 है, किसी में 2 है, वो भी नहीं है, जबकि मिनिमम 4 इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद से फर्स्ट एड है, फायर सेफ्टी है, जो बाकी कर्टेन लगेंगे, जो इसमें फोम्स लगेंगे और सारे जो मटेरियल लगेंगे, वो फायर रिटार्डेंट होने चाहिए, क्या कि आग लगने के बाद तेज़ी से फैले ना। ये कोई भी चीज़ें नहीं है भाइयों। बस में चढ़ने से पहले ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक बार चेक करें कि क्या बसों के अंदर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, जो सेफ्टी फीचर्स है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी एग्जिट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और पब्लिक, इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस की बहुत कमी है कि लोगों को पता नहीं है कि सेफ्टी क्या है, सेफ्टी के बारे में बिल्कुल अनअवेयर है। उनको सिर्फ फैसिलिटी चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए और सही तरीके से सारी चीज़ें चाहिए। बट अगर सेफ्टी नहीं रहेगा तो भाई आप इस चीज़ों को क्या करोगे। इसलिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उस चीज़ से जागरूक होइए और अपने आप को सेफ्टी के प्रति चीज़ों में और अवेयर होइए। नहीं तो इस तरीके से आए दिन हादसे और शिकार जो हो हम होते रहेंगे। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब इस तरह के फायर इंसिडेंट होते हैं, कुछ भी होता है, तो कोई भी उस केस में कंट्रोल करने के लिए या एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर कोई भी बंदा नहीं होता है ट्रेंड, इसलिए सारे लोग वहाँ से निकल लेते हैं। तो भाई ये आज आपके लिए है। और अभी भीड़ भड़ाका तो चल ही रहा है, बाकी आप ध्यान रखिए। धन्यवाद सभी को।